नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ऋषित कमदार मोटिवेशन में। हम सभी लोग जब भी अपने काम से बहुत ही बोर हो जाते हैं ना, मतलब कि उस वक्त की जब हम बहुत ही मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी उसका हमें कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता है और ना ही कोई अच्छा रिटर्न जनरेट होता है, तब हमारा दिमाग पता नहीं इतना बौखला जाता है ना कि वो दिमाग हर चीज़ के ना कंट्रोल नहीं कर पाता है। मतलब कि कोई इंसान में छोटी सी भी बात कहता है ना तो उस वक्त उस इंसान का इतना भड़क जाते हैं कि वो इंसान आपसे ना बहुत ही दूर चला जाता है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो या फिर कोई भी इंसान हो आपकी लाइफ में, कि उस इंसान के ऊपर भड़क जाते हैं। और ये सारी चीज़ पता है कब होती है कि जब हम कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं उसमें ना हम सिर्फ अकेले लड़ रहे होते हैं। मतलब कि कोई भी इंसान ना ही आपको समझने की कोशिश करता है और हर इंसान आपका फ़ायदा ही देखता है कि देखो तुम्हारे यहाँ पे फ़ायदा है, वो आपको दिखा रहा है लेकिन वो खुद भी कुछ कर नहीं रहा है। तो उस वक्त आपको पता है कैसा रहता है कि सब कुछ दुनिया में बोलना ही है, करना किसी को कुछ नहीं है। और ऊपर से आपका जो डेली प्रेशर होता है ना वो प्रेशर बढ़ता जाता है। उस वक्त आपके दिमाग में ना हर तरफ से इतना प्रेशर होता है कि जिसमें आपका खुद को कंट्रोल नहीं होता है। और उन सारी चीज़ की पता वजह क्या होती है कि जो आपको चाहिए ना वो कभी नहीं होता है। मतलब कि पूरा हमारा दिमाग इतना बौखला जाता है कि जिससे हर एक इंसान आपको एक ही तरफ से दिखता है कि कोई इंसान मेरे काम का नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में मैं अकेले लड़ रहा हूँ। आपको कभी भी कुछ भी दिख नहीं रहा होता है, आपको सिर्फ यही दिखता है कि प्रॉब्लम है तो सारी प्रॉब्लम मेरी ही है, किसी इंसान को मेरी पड़ी नहीं है। आपका दिमाग उस वक्त इतना नेगेटिव होता है ना तो उस वक्त आप कुछ भी कर लेते हैं। तो ये आपकी एक सिचुएशन है कि जो सिचुएशन में आपको खुद को कंट्रोल करना आना चाहिए। तो ये सभी लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि ये जो सारी सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो सिचुएशन पता है क्यों क्रिएट होती है? क्योंकि हमारे ड्रीम्स बहुत ही बड़े होते हैं और हमने जितने बड़े ड्रीम्स देखे होते हैं ना उसकी वजह से हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो मेहनत जितनी बड़ी होती है ना उतनी ही लंबी सक्सेस आपको मिलती है। और उस वक्त कोई भी इंसान है ना अपनी जो सिचुएशन होती है ना उस सिचुएशन पता है क्या करता है कि हमारे जो ड्रीम्स होते हैं ना उसी ड्रीम्स को कोसता है और अपने ड्रीम्स को, अपनी लाइफ की जितनी भी विशेष होती है ना उसी चीज़ को अपनी प्रॉब्लम मानता है। और उस वक्त उस इंसान का दिमाग ना और भी बौखला जाता है कि मैंने सपने इतने बड़े देखे हैं, काश मैं इतने सपने नहीं देखता ना तो कभी भी मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कभी कभार इसी चीज़ के चक्कर में कोई इंसान अपने काम को छोड़ देता है और वो गिव अप कर देता है, उस काम को छोड़ देता है और उसके बाद कोई नया काम शुरू करता है। ये पहली सिचुएशन होती है। और दूसरी सिचुएशन क्या होती है कि जब हमारा दिमाग बौखला जाता है ना तो हम हर इंसान से लड़ बैठते हैं। हमारा दिल बहुत ही बेचैन होता है कि हम अंदर से बहुत ही बेचैनी होती है कि कैसे करूँगा, क्यों करूँगा, किस तरीके से करूँगा, ऐसे ऐसे ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं। आपको पता है कि आपके ड्रीम्स बहुत ही बड़े हैं लेकिन आपके ड्रीम्स को आप कैसे पूरा करोगे ये सोच सोच के आप इतने बौखला जाते हो और हमारा माइंड कभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। तो ऐसी कई सारी सिचुएशन हमारे साथ होती हैं। हम किसी इंसान से लड़ते हैं, किसी से झगड़ते हैं और यही कहते हैं कि तुम मुझे नहीं समझ सकते हो क्योंकि आपके ड्रीम्स बहुत ही बड़े हैं और आप ये ड्रीम को कोई छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि ये आपकी लाइफ का एक लौता मौका है कि अगर इस मौके पर आप मेहनत नहीं करोगे ना तो कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। ऐसा सोच के आप हर चीज़ के ऊपर इतनी मेहनत तो करते हो लेकिन साथ ही साथ इतनी नेगेटिव थिंकिंग करते हो। और जब भी ये फेज आता है कि आपको हर तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना तब आप बहुत ही बौखला जाते हो। तो उस वक्त आपकी जो पूरी सिचुएशन है ना वो सिचुएशन कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं होती है। तो आपका पूरा दिमाग उस वक्त ना बहुत ही झगड़े के मूड में होता है। अपने दिमाग को समझना है यहाँ पे। अगर आपका जो दिमाग है ना वो पूरा दिमाग आपको उस वक्त किसी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि आपको उसके ऊपर से प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ कैसे होती पता है? क्योंकि आप जो काम कर रहे होते ना उसमें से आपको जितना चाहिए उतना रिटर्न नहीं मिलता है। और सारी प्रॉब्लम्स की जड़ पता है क्या है कि हमारे खुद की जो लाइफ से एक्सपेक्टेशन होती है ना वो, मतलब कि आपको जितनी बड़ी चीज़ चाहिए ना, जितनी महंगी चीज़ चाहिए, जितनी लग्जूरियस चीज़ चाहिए ना उतनी ही बड़ी मेहनत आपको करनी होगी। और ये जो मेहनत आप करते हो ना वो किसके लिए कर रहे हो? अपने फैमिली के लिए, अपनी फैमिली की कंफर्टेबल लाइफ के लिए। तो आपकी लाइफ में ये जो सिचुएशन क्रिएट होती है ना ये सारी सिचुएशन आपको तरफ से मोटिवेट करती है कि देखो अगर तुमने ये नहीं किया ना तो तुम्हारी लाइफ में कभी भी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपके अंदर एक डर होगा ना कि मैं ये नहीं करूँगा तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो वो डर आपको एक मोटिवेट करता है। आपकी जो लाइफ की सिचुएशन है वो इसी वजह से आती है, डर की वजह से कि अगर ये नहीं हुआ ना तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। यहाँ से मैंने बहुत ही बड़ी एक्सपेक्टेशन रखी है और ये जो एक्सपेक्टेशन है ना इसी वजह से आपको अपनी लाइफ में डर आता है कि मुझे ये नहीं करना है और अगर मैं ये नहीं करूँगा ना
तो कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो ये आपके पूरे दिमाग का काम है कि जो आपको हर सिचुएशन में किसी काम को करने के लिए मोटिवेट तो करता है, लेकिन आपको इतना ही आपके अंदर डर पैदा करता है कि तुमने ये काम अच्छे से नहीं किया ना तो तुझे जहाँ पे पहुँचना है तो कभी वहाँ पे नहीं पहुँचेगा। तो ये ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में हमेशा क्रिएट होती है, और ये जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन आपको हर जगह पे एक मोटिवेशन भी देती है कि देखो अगर तूने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। और इसी सिचुएशन में आप कभी कभी गलत स्टेप भी उठाते हैं, लेकिन ये याद रहे ये गलत स्टेप आपको नहीं उठाना, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो सिचुएशन वो टेम्पररी है। लेकिन ये जो हो रहा है ना, वो सारी चीज़ आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी चुनौती है कि ये पूरी मेरी लाइफ है ना, इस पूरी लाइफ में मुझे सर्वाइव करने के लिए ना हर वक्त ऐसी सिचुएशन से फेस करना होगा। ये जो सारी सिचुएशन है मुझे अपने आप को बिल्ड करने में, खुद को डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती है, और यही मेरी इंस्पिरेशन भी बनती है। ये चीज़ हमेशा याद रखो कि आपकी इंस्पिरेशन आपकी सिचुएशन होती है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो उस काम करने की वजह आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं। अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हर इंसान ना कुछ करता है। अगर उस काम में सक्सेस हो गया तो सक्सेस, फेल हो गया तो फेल। लेकिन फेल होने के बाद भी अगर किसी इंसान की प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी है ना, तो वो इंसान उस जगह पे इतनी मेहनत करता है कि चलो एक नहीं तो दूसरी सही मैं मेहनत करूँगा कि मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है ना, तो वो पूरी प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है। तो ये सारी चीज़ हमारा दिमाग ही में कहती है। दिमाग जितना आपको पॉजिटिव देता है ना, उतना ही आपको नेगेटिव भी देता है, लेकिन आपको पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव आपके पूरे दिमाग को खराब करता है और पॉजिटिव आपके दिमाग को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है।